क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। आज हम इसी दुनिया की कहानी में उतरेंगे कि कैसे अरबों सालों के सफर में कठोर बेजान चट्टानें उस उपजाऊ मिट्टी में बदल गईं जो हम सबको जिंदा रखती है। हम सब दिन भर इस पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि ये है क्या। ज्यादातर लोगों के लिए ये बस धूल है या गंदगी। पर क्या ये सच में बस इतना ही है, या इसके नीचे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, विज्ञान की भाषा में मिट्टी सिर्फ धूल का ढेर नहीं है। इसे सोलम कहते हैं, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और इसकी परिभाषा कमाल की है। ये पृथ्वी की त्वचा है। जी हाँ, एक जीती जागती स्किन जिसकी अपनी लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी होती है। ये कोई सपाट चीज नहीं है। तो इस जिंदा त्वचा के अंदर आखिर है क्या? इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। इसमें 45% तो खनिज हैं, यानी चट्टानों के टूटे हुए कण। 5% हैं जैविक पदार्थ, मतलब गले सड़े पत्ते, कीड़े मकोड़े, और बाकी का जो 50% हिस्सा है ना, वो खाली जगह है जो पानी और हवा से भरी रहती है। और ये संतुलन, ये रेसिपी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब इस कहानी को एकदम शुरू से समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब धरती पर मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ चट्टानें थी, हर तरफ चट्टानें। मिट्टी के बनने की कहानी शुरू होती है लिथोस्फीयर से, यानी हमारे ग्रह की वो ठोस पथरीली बाहरी परत। यही वो कच्चा माल है, वो बुनियाद है जिससे आगे चलकर मिट्टी बनेगी। और इन चट्टानों में सबसे पहले आती हैं आग्नेय चट्टानें। जैसा नाम से ही पता चलता है, आग्नेय यानी आग से बनी। ये सीधे धरती के अंदर पिघले हुए लावा के ठंडा होने से बनती हैं। हमारी धरती की लगभग 95% पपड़ी इन्हीं चट्टानों से बनी है। तो ये हुई हमारी कहानी की बुनियाद। फिर आती हैं अवसादी चट्टानें। अब जरा कल्पना कीजिए, लाखों साल तक हवा और पानी चट्टानों के छोटे छोटे कण, रेत और मरे हुए जीवों के अवशेषों को बहाकर एक जगह जमा करते रहते हैं। परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, और इस भारी दबाव से ये चट्टानें बनती हैं। और हमारी तीसरी किस्म है कायांतरित चट्टानें। ये तो समझ लीजिए प्रकृति की जादूगर है। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें जमीन के बहुत नीचे दब जाती हैं, तो जबरदस्त गर्मी और दबाव से उनकी पूरी काया ही पलट जाती है। वो कुछ और ही बन जाती है, जैसे एक साधारण सा चूना पत्थर खूबसूरत संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास चट्टानें तो हैं, पर सवाल ये है कि एक विशाल ठोस चट्टान मिट्टी के बारीक कणों में बदलती कैसे है? तो यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत की, जिसे कहते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग। अपक्षय वो प्रक्रिया है जो बड़ी बड़ी कठोर चट्टानों को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे कणों में बदल देती है। अगर ये प्रक्रिया ना हो तो यकीन मानिए, हमारे ग्रह पर मिट्टी का वजूद ही नहीं होता। ये वो पहला और सबसे जरूरी कदम है। और चट्टानों को तोड़ने का ये काम 3 मुख्य तरीकों से होता है। पहला है भौतिक अपक्षय, जो एक हथौड़े की तरह काम करता है। जैसे दिन में गर्मी से चट्टान का फैलना और रात में ठंड से सिकुड़ना, या पानी का दरारों में जम जाना। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, जो पानी और हवा के साथ मिलकर चट्टान के केमिकल स्ट्रक्चर को ही बदल देता है, उसे अंदर से कमजोर कर देता है। और तीसरा है जैविक अपक्षय, जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जैसी जीवित चीजें चट्टानों में घुसकर उन्हें तोड़ देती हैं। लेकिन चट्टानों का टूटना ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई कहानी की शुरुआत है। अब इन टूटे हुए कणों से कुछ नया, कुछ व्यवस्थित बनेगा, एक पूरी की पूरी मिट्टी की प्रोफाइल। ये जो चट्टान के टूटे हुए कण होते हैं ना, ये बस यूं ही एक ढेर की तरह नहीं पड़े रहते। नहीं, समय के साथ ये एक मल्टी लेयर केक की तरह अलग अलग परतों में जम जाते हैं। इन्हीं परतों को वैज्ञानिक भाषा में संस्तर या होराइजन्स कहते हैं। और यही परतें मिट्टी को उसकी असली पहचान देती हैं। चलिए जमीन के अंदर झांकते हैं। सबसे नीचे गहराई में होती है ठोस चट्टान, जिसे आर संस्तर कहते हैं। उसके ठीक ऊपर है सी संस्तर, जहां चट्टान के टूटे फूटे टुकड़े होते हैं। उसके ऊपर आता है बी संस्तर, जहां ऊपरी परतों से बहकर आए खनिज जमा होते हैं। फिर आती है सबसे जरूरी परत, ए संस्तर, हमारी उपजाऊ टॉप सॉइल, जो जीवन से भरपूर होती है।
और सबसे ऊपर सतह पर होता है ओसन स्तर, जो गिरी हुई पत्तियों और टहनियों का एक नर्म लिहाफ होता है। और हाँ, इन सभी परतों में से जो ए और बी संस्तर हैं, इन्हीं दोनों को मिलाकर सोलम बनता है। यही वो हिस्सा है जिसे हम असली मिट्टी कह सकते हैं, क्योंकि सारा जीवन, सारी हलचल, सारी उर्वरता यहीं होती है। अगर हम ऊपरी मिट्टी यानी ए संस्तर और निचली मिट्टी यानी बी संस्तर की तुलना करें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ऊपरी मिट्टी गहरे भूरे या काले रंग की, भुरभुरी और जिंदगी से भरपूर होती है। उसमें करोड़ों सूक्ष्मजीव होते हैं। वहीं निचली मिट्टी का रंग हल्का होता है, वो ज्यादा ठोस होती है और उसमें जैविक गतिविधि भी बहुत कम होती है। अब एक सवाल मन में आता है कि दुनिया में हर जगह एक जैसी मिट्टी क्यों नहीं है? कहीं काली तो कहीं लाल, कहीं रेतीली तो कहीं चिकनी, ऐसा क्यों? इसका जवाब है 5 मास्टर शेफ के पास। जी हाँ, 5 ऐसे कारक हैं जो मिलकर तय करते हैं कि किसी जगह की मिट्टी कैसी बनेगी। तो ये 5 मास्टर शेफ हैं। पहला, जलवायु, यानी वहाँ का तापमान और बारिश। दूसरा, जीव, मतलब वहाँ उगने वाले पेड़ पौधे और रहने वाले जानवर। तीसरा, स्थलाकृति, यानी जमीन समतल है या ढलान वाली। चौथा, मूल पदार्थ, यानी मिट्टी किस चट्टान से बनी है। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी शेफ, है समय। और जब हम समय की बात करते हैं तो ये प्रक्रिया हैरान करने वाली धीमी है। सोचिए, एक नंगी चट्टान पर मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं। पहले उस पर काई जमती है, फिर धीरे धीरे सैकड़ों सालों में एक पतली सी परत बनती है, और एक गहरी उपजाऊ मिट्टी की पूरी प्रोफाइल तैयार होने में तो हजारों साल का वक्त लगता है। ये प्रकृति का सबसे ज्यादा धैर्य वाला काम है। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ 1 इंच मोटी उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की परत बनने में सबसे अच्छी और आदर्श परिस्थितियों में भी प्रकृति को 200 साल से ज्यादा लग सकते हैं। जरा सोचिए, 200 साल सिर्फ 1 इंच के लिए। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि ये संसाधन कितना कीमती है। तो हमारी पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि जिस मिट्टी को, जिस अनमोल संसाधन को बनाने में कुदरत को सदियों और हजारों साल लग जाते हैं, उसे गंवाने में कितना वक्त लग सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।